ओम नमः शिवाय। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में हरतालिका तीज प्रमुख व्रतों में से एक है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज व्रत कुंवारी और सुहागिन स्त्रियां करती हैं। हरतालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल 2024 में हरतालिका तीज किस दिन है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है और पूजा कैसे की जाती है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज की शुभ मुहूर्त के बारे में। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से होगा और तृतीया तिथि का समापन 6 सितंबर को शाम 3:01 तक होगा। उदया तिथि के नियमानुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया 6 सितंबर को है और हरतालिका तीज व्रत उदया तिथि में रखा जाता है, इसलिए हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। 6 सितंबर को हस्त नक्षत्र सुबह 9:25 तक रहेगा। 6 सितंबर को वाराणसी में प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से सुबह 8:11 तक रहेगा और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:11 से रात 8:24 तक रहेगा। हालांकि हरतालिका तीज व्रत की पूजा तृतीया तिथि में हस्त नक्षत्र में करना सबसे शुभ माना जाता है, इसलिए प्रातःकाल पूजा करना सबसे शुभ रहेगा। वैसे तो हरतालिका तीज पूजा के लिए सुबह का समय सबसे उचित माना गया है, पर यदि किसी कारणवश प्रातःकाल पूजा कर पाना संभव न हो तो आप प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकती हैं। हरतालिका तीज व्रत का पारण अगले दिन 7 सितंबर को सूर्योदय के बाद यानी सुबह 5:41 के बाद कर सकते हैं। वाराणसी के अलावा देश की राजधानी दिल्ली में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, यह मैं आपको बता रहा हूं। दिल्ली में प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से सुबह 8:33 तक रहेगा और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:31 से रात 8:50 तक रहेगा और पारण अगले दिन 7 सितंबर को सूर्योदय के बाद यानी सुबह 6:02 के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य शहरों में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत के दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की रेत के द्वारा बनाई गई अस्थायी मूर्तियों को पूजती हैं। वह सुखी वैवाहिक जीवन तथा संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार माता पार्वती की सहेलियां उनका अपहरण कर उन्हें घने जंगल में ले गई थीं, ताकि पार्वती जी की इच्छा के विरुद्ध उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से न कर दें, क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं। आइए जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में। हरतालिका तीज के नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। हरतालिका तीज पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत या काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाएं। उसके बाद पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को चढ़ाया जाता है। इसमें शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद कथा श्रवण और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। इस प्रकार हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। उम्मीद है आपको हरतालिका तीज व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।